देखिए, हमारा ये जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर का आधार, भौतिक शरीर का बेस हमारे सूक्ष्म तल पर एनर्जी है, एनर्जी बॉडी। और ऊर्जा तो सबके भीतर है। सभी लोग जानते हैं कि हमारे भीतर ऊर्जा बहती है। तो ये जो ऊर्जा हमारे भीतर बह रही है, ये इसके बहने के लिए, उस ऊर्जा के फ्लो के लिए नाड़ीज होती हैं, मेरिडियंस। हठ योग प्रदीपिका में 72,000 नाड़ियों के बारे में बताया गया है, जिनमें सबसे मुख्य होती है सेंट्रल में इड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना जिन पॉइंट्स पे मिलती हैं, जो जंक्शन है नाड़ियों के, वो वास्तव में चक्र है। तो चक्रों को हम अपने भीतर ऊर्जा के जोड़, ऊर्जा के रिजर्वायर के रूप में समझ सकते हैं। जब भी हम कभी रोड से या ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, तो बीच बीच में कोई जंक्शन आता है, कोई मेन स्पॉट आता है, जहाँ पे 2 रास्ते या 3 रास्ते या 4 रास्ते आके मिलते हैं। चक्रास जो है वो नाड़ियों के जोड़ हैं। चक्रास को व्हील ऑफ एनर्जी, व्हील ऑफ लाइफ भी कहा गया है। व्हील का मतलब है जो गोल गोल घूमता है, चक्र, चक्का। चक्का हम सभी ने देखा हुआ है, हर एक व्हीकल में होता है। तो ये चक्र जो है ये गोल गोल घूमते हैं। तो हमारे भीतर जो ऊर्जा उतरती है, ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है और नीचे से ऊपर जाती है। तो ये सेंट्रल पिलर है, सेंट्रल लाइन है। हाथों और पैरों में भी ऊर्जा जा रही है, लेकिन हम मुख्य चक्रों की ज़्यादा बात करेंगे जो सेंट्रल लाइन में है। तो ये चक्रा ऊर्जा को जमा करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में, जो बिजली के ट्रांसफार्मर में जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो उसके वोल्टेज को चेंज करके इंडिविजुअल वायर में फिर भेजा जाता है। तो चक्रास में ढेर सारी ऊर्जा है। अगर हम चक्रा के विज्ञान को समझ सकें, चक्रा को यूज कर सकें, तो हम अपने भीतर के ऊर्जा के खजाने को यूज कर सकते हैं। कभी कभी उन्हें संतुलित करने की जरूरत पड़ती है, कभी उनकी ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। चक्र, ऊर्जा के जोड़, नाड़ियों के जोड़, इनको संतुलित रखकर, उनको एक्टिव करके हम बहुत सारे रोगों से निदान पा सकते हैं। जब भी कभी हमारे शरीर में कोई रोग होता है, कहीं पे कोई दर्द होता है या कभी कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो ऑर्गन काम क्यों नहीं कर रहा, उसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उस ऑर्गन में जितनी ऊर्जा होनी चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं आ रही है। तो ऑर्गन में हमारे अलग अलग ऑर्गन, जैसे एनर्जी मेडिसिन में 5 ऑर्गन्स को मुख्य माना गया है। लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज, बेसिकली पैंक्रियाज और स्प्लीन, और हमारे दोनों लंग्स और हमारी दोनों किडनी। ये 5 ऑर्गन मुख्य हैं जो अपने भीतर भी एनर्जी को जनरेट करते हैं। ये ऊर्जा हमारी इंटरनल फैक्ट्री में भी बनती है और हम बाहर से भी एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं। मार्केट में कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे शहर में ही बन रही हैं, हमारे शहर में फैक्ट्री है, और कभी कभी हम उसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। एनर्जी को भी हम मेडिटेशन के दौरान, डीप स्लीप के दौरान हम बाहर से लेते हैं। सूरज से लेते हैं, पृथ्वी से लेते हैं, भोजन से लेते हैं। जो भोजन है बेसिकली सूरज और पृथ्वी की एनर्जी को ही स्टोर कर लेता है थोड़ी देर के लिए अपने पास। भोजन की एक लाइफ होती है, वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। उसके खराब होने से पहले उसको, जब वो नॉर्मल है, अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो कुछ एनर्जी हमारे भीतर जा सकती है, हम उसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऊर्जा हमारे भीतर आती है। ऊर्जा की कमी से ऑर्गन कमज़ोर पड़ता है, और ऑर्गन के कमज़ोर होने से, जैसे अगर किसी को लीवर की बीमारी है, लीवर की तकलीफ है, तो लीवर कमज़ोर हो गया। लीवर कमज़ोर हुआ, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर की जो एनर्जी है वो कम हो गई। तो लीवर जिस चक्र से जुड़ा हुआ है, उस चक्र की भी एनर्जी कम होती है, तब लीवर कमज़ोर होता है। अगर सेंट्रल लाइन में अगर पर्याप्त ऊर्जा हो तो ऑर्गन को एनर्जी वो भेजा जा सकता है, वो खुद ब खुद पहुंच जाती है। हाँ, कभी कभी ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना कम होती है। थोड़ा सा हमें ये समझने की ज़रूरत है कब सेंट्रल चक्रास में, सेंट्रल लाइन में एनर्जी कम हो गई है। जब
कोई बीमारी बहुत पुरानी होती है जिसमें 2-3 हफ्ते, 1 महीने या उससे अधिक की वो बीमारी है, तब तो चक्रास की गड़बड़ी जरूर हो चुकी होती है। अब कोई ऐसा एक्यूट डिजीज है जैसे सर्दी खांसी बुखार अगर है, 2-4 दिन में सर्दी तो बहुत बार ठीक हो जाती है, तो यहाँ पे हमें चक्रास पे काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ नाड़ी पर भी काम कर लें तो हीलिंग हो जाएगी। हर एक बीमारी जो 1 महीने से अधिक टिक रही है जी, उसमें तो बिल्कुल डिफरेंट कनेक्शन है। जैसे डायबिटीज है जी, तो डायबिटीज होता है हमारे पैंक्रियाज के इम्बैलेंस होने से, और पैंक्रियाज के पास है सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र। तो अगर हमारा मणिपुर चक्र जो है वो असंतुलित हो जाए, इम्बैलेंस, तो हमें डायबिटीज हो जाएगा। तो डायबिटीज का एक कारण, मूल कारण मणिपुर चक्र का डिस्टर्ब होना है। जब तक हम मणिपुर चक्र को ठीक नहीं कर लें, डायबिटीज ठीक पूरी तरह से नहीं हो सकता। अगर कंट्रोल अच्छा है भी, वो कंट्रोल कभी भी बिगड़ जाता है और फिर से डायबिटीज लौट आ जाता है। देखिए, जो चक्रास है वो अलग अलग नाड़ियों के जोड़ हैं। जब आप चक्र का चित्र गौर से देखें तो उसमें पेटल्स, पत्तियां बनाई होती हैं। वो एक एक पेटल्स नाड़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है तो वहाँ पे 4 पेटल्स होते हैं, तो 4 बड़ी नाड़ियाँ वहाँ पर आकर मिल रही हैं। ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं नाड़ियों की संख्या बढ़ती जाती है, तो उन नाड़ियों में ऊर्जा कम हो गई है। अब ऊर्जा कम क्यों होती है? ऊर्जा कम होने का कारण, बड़ा कारण होता है हमारा लाइफ स्टाइल, कि हमारा जो भोजन करना है, हमारा जो सोना है, हम अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे कि जितना पैसे वो कमा रहा है उससे ज़्यादा वो खर्च कर ले, वो कोई ऐसा लोन ले ले जिसकी EMI उसकी इनकम से ज़्यादा है, तो वो तकलीफ में आएगा, दिक्कत होगी। हम भी अगर अपने जीवन में जितनी ऊर्जा हम मेडिटेशन से और अपनी नींद से कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा हम बोलने में, सोचने में, चिंता करने में अगर हम खर्च कर दें तो ऊर्जा तो कम हो जाएगी। तो हमें एक्सपेंडिचर और इनकम, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों के प्रति सजग होना सीखना है।